प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं राजेश रावत आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो एपिसोड में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में उस डायग्राम में हम केवल समकोण त्रिभुज को सेलेक्ट करेंगे और समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा अपने को दी गई है, कौन सी भुजा अपने को ज्ञात करनी है दिए गए एंगल के रेस्पेक्ट में। इतना सा काम करना है। इतना यदि हम काम करेंगे, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो हमने ये भूमि ए बी है, इस ए बी भूमि पर ये 7 मीटर ऊंचा भवन मान लिया ए सी। ए से लेकर के सी तक ये ए सी भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। और एक टावर है, तो बी बिंदु पर एक टावर है बी डी, ये टावर है। क्वेश्चन में बोला गया इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये जो भवन है इसका ये शिखर है, ये आधार है, ये टावर है, इस टावर का ये शिखर है, ये इसका पाद है, आधार है। क्वेश्चन में बोला गया इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण बता रहा है, तो यहां से सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। हमने सीई है ना, वो एक क्षैतिज रेखा खींची है, जमीन के समांतर एक रेखा खींची है। ए बी जमीन है तो इसके समांतर हमने सीई खींची है, तो हम लिख देंगे सीई किसके समांतर है, ए बी के। भवन ए सी है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर बचाई है। टावर जिसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है वो हमने मान ली, माना टावर बी डी बराबर कितना है, एच मीटर ऊंचा है। बी से लेकर के डी तक की दूरी कितनी है, एच मीटर है। अब देखिएगा, यहां से बताया आपने को भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनेगा, 60 डिग्री बताया अगले ने। और इसके पाद का, टावर का जो आधार है ना, इसका अवनमन कोण बताया आपने को 45 डिग्री और बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये अपना डायग्राम बन गया। अब देखिएगा, मैं आपको बोलूं कि ए बी और सी ई दोनों समांतर हैं, बिल्कुल हैं। सी ई किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि ए सी 7 मीटर है तो बी ई भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं ए सी बराबर 7 मीटर किसके बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा। तो बी ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये भी 7 मीटर हो गए। समझ में आई बात। अब देखिएगा, अब इसमें समकोण त्रिभुज देखिएगा कितने हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये दो कोण दिए हुए हैं, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है। तो ये दो समकोण त्रिभुज हैं अपने पास। कौन कौन से, एक तो सी बी ई समकोण त्रिभुज है और एक सी ई डी समकोण त्रिभुज है। टोटल टावर की ऊंचाई हमने कितनी मानी है, टोटल टावर की ऊंचाई हमने मानी है एच मीटर। ओके, डी से लेकर के ई तक की लंबाई को हम मान लेते हैं एक्स। डी से ई तक की लंबाई कितनी मान लेते हैं, एक्स। तो आप बता सकते हो एच कितनी होगी, एच बराबर होगा कितना, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 मीटर। देखिएगा, यहां से यहां तक ये टोटल ऊंचाई हमने h मानी है, ये 7 है। b से e तक, e से d तक हमने x मान ली, तो टोटल h बराबर कितना हो गया, x प्लस 7। अब देखिएगा,
सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं इसमें सी बी ई। एक बात और सुनिए, सी बी ई त्रिभुज में और सी ई डी त्रिभुज में, इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? सी ई। तो सबसे पहले हम सी ई ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में कौन सा कोण 90 डिग्री का है? सी बी ई त्रिभुज में ई कोण 90 डिग्री का। लिख देंगे कोण ई बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर कितना है? 45 डिग्री। अब देखिएगा 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। सी ई क्या हो गया? आधार। मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में 45 डिग्री कोण के लिए। ये लंब, ये आधार। लंब दिया हुआ है 7 मीटर है, आधार ज्ञात कर लेते हैं सी। तो लंब और आधार किस में होता है? टेन में। कोट में भी होता है। कोट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, टेन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ टेन वाला फॉर्मूला। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टा आधार। तो लंब देखिएगा कितना है? 7। आधार कितना है? सी ई। टेन 45 का मान कितना होगा डियर स्टूडेंट? 1। तो 7 अपॉन सी ई। तो देखिएगा 1 के नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई का मान कितना आएगा? 7। तो सी ई की लंबाई भी कितनी आई? 7 मीटर। सी से लेकर के ई तक की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, कितनी आई? 7 मीटर। अब देखिएगा त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में कोण ई बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण सी बराबर कितने डिग्री का है? कोण सी बराबर है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा, तो ये तो क्या हो जाएगी? लंब। मतलब डी ई तो लंब हो जाएगा। और सी ई आधार अपने पास है, हमने ज्ञात कर लिया। तो लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं इस त्रिभुज से। तो देखिएगा लिखेंगे लंब और आधार किस में होता है? टेन में। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है? एक्स अपॉन आधार कितना है? सी ई। टेन 60 का मान √3 बराबर एक्स अपॉन सी ई कितना है? 7। हमने ज्ञात कर लिया है, सी ई का मान लिख दिया। √3 के नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखिए x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x बराबर 7 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7√3 मीटर। ये किसका मान आया? x का मान आया। अपने को क्या बताना था? h का मान। और h का मान किसके बराबर है? x + 7 के। मतलब x की जगह x का मान लिखना है, h प्राप्त हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा? x + 7। तो h बराबर x का मान कितना है? 7√3 जो कि हमने ज्ञात किया, और प्लस में कितना है? 7। आप देख रहे हैं इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो h बराबर इन दोनों से मैंने 7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? √3 + 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? टावर की ऊंचाई। लिख देंगे टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 + 1 मीटर है। ये अपना आंसर है। हो सकता है बुक में ये आंसर आपको ना मिले, तो आप एक छोटा सा काम कर लेना, √3 की जगह √3 का मान लिख देना। √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है बेटा 1.73205। आप दशमलव के 2 स्थानों तक रख लेना। √3 का मान आप रख लेना 1.73। ये मान रख के 1 जोड़ के 7 की मल्टीप्लाई कर देना, आपकी बुक वाला आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप यहाँ छोड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पे चलें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पर्वत के शिखर से
पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक पर्वत है, उस पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण बता रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले ये भूमि है, मान लो नाम दे दिया AB, ओके। और ये पर्वत है, ठीक है, नाम दे दिया पर्वत का AC। क्वेश्चन में बोला इस पर्वत के पूर्व की ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिएगा पूर्व की ओर दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो चलो B मान लिया, दूसरा बिंदु मान लिया हमने D। ये दो बिंदु हैं। क्वेश्चन में बोला इन दोनों बिंदुओं से पर्वत के शिखर, तो पर्वत का शिखर ये है, इस शिखर के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनेंगे। तो हम यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम दे देता हूँ मैं, चलो CE। ये CE किसके समांतर है? AB के समांतर है, भूमि है ना, इसके समांतर है क्षैतिज। तो क्वेश्चन में बताया इस शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों बिंदुओं से अवनमन कोण बताया। ये वाला तो 30 डिग्री और ये वाला कितना हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आई? ये दोनों अवनमन कोण अपने को बताए हैं। फिर बोल रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक बताइए अपने को 1 किलोमीटर। ये दूरी 1 किलोमीटर बताइए। पर्वत की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। पर्वत AC है तो मान लेते हैं पर्वत की ऊंचाई कितनी है बेटा? H। माना पर्वत की ऊंचाई H है, ओके। अब देखिएगा इसमें समकोण त्रिभुज सेलेक्ट कीजिएगा फटाफट। ये A कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो CAD और एक है CAB। ये दो समकोण त्रिभुज हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं AC उभयनिष्ठ आ रहा है। आपने एक पर में पढ़ी होगी 9th क्लास में कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। Z वाली स्थिति में जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए AB के समांतर हमने CE खींची है, तो CE और AB दोनों समांतर हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर। ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना होगा? 45। ये जो अवनमन कोण दिए गए हैं इनको हम उन्नयन कोण में बदल लेते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये दोनों समांतर हैं AB और CE, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का।
अब हमें यहाँ अवनमन कोण की ज़रूरत नहीं है, इन कोणों को हमने किस में बदल लिया, उन्नयन कोणों में बदल लिया बेटा। अब देखिएगा पहला समकोण त्रिभुज मैं बड़े वाला लूँ या छोटे वाला, तो पहले मैं छोटे वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन सा? CAD लिखेंगे। त्रिभुज CAD में कोण A बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण D बराबर कितने का है? कोण D बराबर है 45 डिग्री का। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। ये क्या है? आधार। AD आधार है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार होता है बेटा tan में। तो tan वाला फॉर्मूला लगाइएगा 45 डिग्री के लिए, तो लिखेंगे tan 45 बराबर आ जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब कितना है? H और बट्टा आधार कितना है? AD। तो लिख देंगे AD। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 बराबर H अपॉन AD। 1 के नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AD का मान आ गया बेटा H। AD किसके बराबर आया? H के बराबर। ये AD भी H के बराबर है, ये भी H ही है। अब देखिएगा दूसरा समकोण त्रिभुज इसमें कौन सा है? दूसरा समकोण त्रिभुज है CAB। लिखेंगे त्रिभुज CAB में कोण A बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये आधार है AB। अब AB आधार कितना है? AB आधार है, देखिए AD कितना है हमने ज्ञात कर लिया, AD H है और प्लस ये 1 किलोमीटर है। तो H प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक हो गया है? A से B तक, क्योंकि आधार यही काम में आएगा। AD तो H हमने ज्ञात किया है, अभी AD बराबर H है। DB 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? H प्लस 1 हो गया। तो ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार होता है tan में। तो tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे। tan एंगल कितना है? 30 डिग्री का। tan 30 बराबर लंब H बटा आधार कितना है? H प्लस 1। समझ में आई बात? अब tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर H बटा H प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे H प्लस 1 बराबर √3 की H से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3H। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा H का पक्षांतरण कर लो √3H की तरफ, तो H किसका हो जाएगा? माइनस का। तो √3H माइनस का H बराबर में कितना बचेगा बेटा? 1। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? H कॉमन ले लिया। H कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √3 माइनस 1 बराबर में कितना है? 1। अब देखिएगा H का मान ज्ञात करें तो √3 माइनस 1 गुणा में इसके साथ इसका भाग देंगे दूसरी तरफ, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1। हर का परिमेयीकरण कर दो। √3 माइनस 1 है हर में, तो √3 प्लस 1 की अंश में गुणा कर दो, √3 प्लस 1 की हर में गुणा कर दो। तो H बराबर कितना आएगा? अंश में तो हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है बेटा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A का मान है यहाँ √3, B का मान है 1, तो आ जाएगा A स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस B स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो √3 का मान भी लिख दो 1.732 प्लस 1 बट्टा में कितना है? देखिएगा 3 माइनस 1 बोले तो 2। 1.732 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.732 अपॉन 2। अब हाफ करना है इसका। 2.732 में 2 का भाग देना है, इसका आधा कर। आधा कैसे करें सुनिए, दशमलव को एक बार भूल जाइएगा। 2000 है, 2000 का आधा कितना होता है? 1000। ओके। 700 का आधा कितना होता है? 350, 350। फिर 32 का आधा होता है 16। 350 और 16 कितना हो गया? 366। ये लो 366 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1366। अब एक अंक पे दशमलव लगा दो, ये 3 अंक पे दशमलव लगा दो, 3 अंक पे दशमलव लगा दिया। मतलब 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो आधा किया हमने, कितना आया? 1.366 किलोमीटर। ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ पाए मेरी बात को? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21।
बेटा यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया, एक झील में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक झील में पानी के तल से बीस मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री बताया, और झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री बताया, और बोल रहा है बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा, मान लो ये अपने पास झील है जिसमें ये पानी का तल है, नाम दे दिया, पानी का तल है पी क्यू, ये पानी का तल है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया इस पानी के तल से, झील में जो पानी का तल है ना, उस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, तो यहाँ से 20 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये हो गई 20 मीटर ऊंचाई, 20 मीटर की ऊंचाई पर ये बिंदु ए है। समझ में आया बेटा, ये पानी का तल है, इस पानी के तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर ये बिंदु ए लिया हमने। इस बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, मान लो ये बादल है अपने पास, इस बादल का उन्नयन कोण यहाँ से, तो उन्नयन कोण यहाँ से देखना है तो पहले यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम बिंदु ए से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, जो कि किसके समांतर होगी, भूमि के समांतर। तो ये हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, मान लो इस बिंदु से, ये बादल ये है, मैं दिखा रहा हूं, इस बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण अपने को बताया बेटा क्वेश्चन में 30 डिग्री, और झील में बादल के प्रतिबिंब का, देखिए इसे मैं बी बिंदु तक मिला दे रहा हूं, मतलब क्यू बिंदु से यहां तक, इस बिंदु को भी नाम दे देता हूं मैं, चलो बी नाम दे देता हूं। ये बादल बी है, ये इस पानी के तल से बी की ऊंचाई पर है। ओके, देखिएगा पी से लेकर के ए तक, या ए पी अगर 20 है तो मैं लिख सकता हूं, चलो इसको भी नाम दे देता हूं मैं बिंदु सी। ए पी अगर 20 है तो सी क्यू भी कितना होगा, 20 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर। ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर, सी से बी तक, क्यू तक। समझ पाए मेरी बात। अब देखिएगा,
बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। मेरी एक बात सुनिएगा आप, विज्ञान में हमने एक ऐसा नियम पढ़ा है कि मान लो ये दर्पण है, ठीक है, और दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा। सुना आपने ऐसा? तो देखिएगा यहाँ पे ये जो पानी का तल है ये यहाँ दर्पण का काम कर रहा है। दर्पण से जितनी ऊंचाई पर ये बिंब है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ। तो B से C तक की दूरी को चलो मैं मान लेता हूँ H। B से C तक की दूरी को कितना मैं मान लेता हूँ? H मान लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि Q से लेकर के और यहाँ बादल का मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूरी भी कितनी होगी? Q से लेकर के इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं, चलो E बिंदु नाम दे दिया। E बिंदु पर इस B बादल वाले बिंदु का, बादल का यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये PQ पानी का तल है, इससे H प्लस 20 मीटर ऊंचाई पर ये बादल है, तो इतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा। मैं बोल सकता हूँ Q से लेकर के E तक की जो दूरी है ये भी कितनी होगी? H प्लस 20 मीटर होगी। समझ पाए मेरी बात? क्योंकि दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये PQ जो पानी का तल है ये दर्पण का काम कर रहा है और ये दूरी है H प्लस 20। तो H प्लस 20 हो गई, इतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा H प्लस 20, Q से लेकर के E तक। समझ पाए इतनी बात को? डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में बोला इस बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, यहां से अवनमन कोण बताया E बिंदु का, कितना बताया बेटा? 60 डिग्री। तो बिंदु A से, यहां से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बादल यही है, A से लेकर के B तक की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ये AB अपने को ज्ञात करनी है, AB अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कितने समकोण त्रिभुज है? इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। एक तो है ACB, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा है ACE, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। 2 समकोण त्रिभुज हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो ABC, एक ACE। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं ACE। इन दोनों त्रिभुजों में, ACB में और ACE में, इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। कौन सी भुजा? AC भुजा। और AC भुजा किसके बराबर होगी? PQ के बराबर होगी। चलो छोड़िए, AC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम इस AC को ही ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिएगा त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में आप देख रहे हैं कोण A 60 डिग्री का है, कोण C 90 डिग्री का है। लिख देंगे कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर है 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हुई? C से लेकर के E तक हुई। तो ये CE कितनी होगी? देखिएगा बेटा ध्यान से, Q से लेकर के E तक H प्लस 20 है, C से लेकर के Q तक कितनी है? 20 है। तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितनी हो गई? ये टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? H प्लस 20 और प्लस 20 कितनी हो गई? H प्लस 40। समझ पाए मेरी बात? तो इस त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में ACE में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी। लंब कितना है? H प्लस 40। ओके। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो AC क्या हो गया? आधार। ये आधार हो गया। अब देखिएगा लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार tan में होता है। तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? H प्लस 40। लंब CE है, CE। तो कितना हो गया? H प्लस 40 बट्टा आधार कितना है? AC। tan 60 का मान होता है बेटा √3 बराबर H प्लस 40 अपोन में कितना आ गया? AC। √3 के नीचे 1 लगा लो। AC का मान कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 बराबर आ जाएगा H प्लस 40। तो देखिए AC बराबर आएगा, AC के साथ गुणा में √3 है, इसका दूसरी तरफ भाग दे दो तो H प्लस 40 बट्टा में कितना आ जाएगा? √3 मीटर। ये किसका मान आया? AC का।
ये AC का मान निकाल लिया हमने। अब देखिएगा AC H+40/√3 आया है। अब दूसरे वाला समकोण त्रिभुज लीजिएगा। दूसरे वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा? त्रिभुज ACB में आप देख रहे हैं कोण C बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण A बराबर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का दिया है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। देखिएगा हमने आधार ज्ञात कर लिया। आधार कितना आया? AC बराबर H+40/√3 आधार है अपने पास। और अपने को क्या ज्ञात करना है? सिर्फ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। ये कर्ण ज्ञात करना है अपने को। तो आधार और कर्ण किस में होता है? आधार और कर्ण होता है बेटा कोस में। तो आप लगा सकते हैं कोस 30 बराबर, यहाँ से आप H भी ज्ञात कर सकते थे। पहले H ज्ञात करके फिर आप कर्ण ज्ञात कर लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता। तो हमने आधार ज्ञात कर लिया, तो हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, क्वेश्चन को फटाफट यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिएगा AC आधार हमने ज्ञात कर लिया। कितना आया? H+40/√3 आधार है अपने पास। कर्ण अपने को चाहिए। A से लेकर के B तक की दूरी तो ज्ञात करनी थी। तो ये आधार है, ये कर्ण है। आधार और कर्ण किस में होता है? कोस में। सेक में भी होता है। सेक वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। स्वतंत्र हैं आप। अब देखिएगा कोस 30 क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? AC बट्टा कर्ण। कर्ण कितना है? AB। अब देखिएगा कोस 30 का मान, कोस 30 का मान होता है बेटा √3/2। ओके, कोस 30 का मान कितना हो गया? √3/2 बराबर AC का मान, AC का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया। कितना आया? H+40/√3 और अपोन में कितना है? AB। अब देखिएगा यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? √3 से। तो देखिएगा AB की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, क्या आ जाएगा? √3AB बराबर 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे H+40/√3 से। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 की। √3 का भाग दें दूसरी तरफ तो AB बराबर कितना आ जाएगा? H+40 × में है 2 और अपोन में देखिएगा √3 पहले से √3 और आ जाएगा। √3 की √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 3। तो AB बराबर कितना आया? 2/3 × H+40। अब AB का मान ज्ञात करने के लिए अपने को H चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अपने को H का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। देखिए आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात कर लो। लंब H ही है ना। त्रिभुज ACB में ही देख लो, लिखेंगे लंब और आधार किस में होता है? tan में। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। तो H बट्टा आधार, आधार हमने ज्ञात किया है AC है जो कि H+40/√3 है। √3 ऊपर चला जाएगा। tan 30 का मान लिख दो 1/√3 बराबर आ जाएगा √3H। भाग को गुणा में तोड़ेंगे ना तो नीचे वाली भिन्न चेंज हो जाएगी। बट्टा में आ जाएगा H+40। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। √3 की √3H से करेंगे तो 3H आ जाएगा बराबर H+40 की 1 से गुणा करेंगे H+40 आ जाएगा। H का पक्षांतरण कर दो 3H - H बराबर 40। तो आप देख रहे हैं 2H बराबर 40 आएगा। तो H का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये H का मान आ गया। ये H का मान आप यहाँ रख दो इस AB वाले में। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेना। लिखेंगे H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है AB बराबर 2/3 × H का मान लिख दो कितना है? 20 और +40 बराबर 2/3 गुणा 20 + 40 कितना हो गया? 60। 60 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 20। 20 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 40 मीटर। तो AB कितना आया? A से लेकर के B तक बिंदु A से बादल की दूरी लिख देंगे। बिंदु A से बादल की दूरी कितनी आई है? 40 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से एक बार आपने पढ़ लिया, बिना देखे दोबारा निकालने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता दूंगा अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।